तो पढ़ने वाले हैं जो 2025 में फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन 8 पूछता है, जिसमें से देना रहता है कितना 4 देना होता है। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन 8 पूछता है, जिसमें से देना रहता है 4 को। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेट 2, जो सेट 1 पहले डला चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, और यह सेट नंबर 2 है। चलिए तो शुरू करते हैं, और जो भी क्वेश्चन देंगे सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए तो मेरा पहला क्वेश्चन है, तो साफ कर लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक एवं सूत्र लिखें। यानी प्रतिरोध कहने का मतलब जो रोकता है, रोकने वाले को बोलते हैं प्रतिरोध। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, किसी चालक का वह गुण, यानी कोई चालक पदार्थ है जिसका वह गुण होगा जिसके कारण वह विद्युत धारा क्या करेगा, रोकेगा, विरोध करेगा। यानी किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करेगा, रोक देगा, यानी विरोध करता है। तो वह क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध। यानी किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रतिरोध को, विद्युत धारा के प्रवाह को, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, यानी विरोध करता है। तो वह क्या कहलाता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। चलिए तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हो गया ओम, और कहता है इसका सूत्र लिखे। तो हम लोग प्रतिरोध को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध किससे सूचित करते हैं, कैपिटल आर से। और कैपिटल आर बराबर होता है V/I। V मतलब विभवांतर, V मतलब क्या होगा, विभवांतर, और I मतलब धारा, जो किसके नियम से निकलता है। तो यह, अगर प्रतिरोध का जो फॉर्मूला देखा जाए तो यह ओम के नियम से निकलता है। किससे नियम से, ओम के नियम से निकलता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 2020 और 23 में पूछा गया हुआ है। कहता है प्रत्यावर्ती धारा यानी AC और दिश धारा यानी DC। चलिए तो इसमें दोनों में अंतर क्या है, तो लिखना है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में निम्नलिखित अंतर है। पहले प्रत्यावर्ती धारा जान लेते हैं। तथा धारा का मान, यानी प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान और दिशा दोनों समय के साथ बदलता है। यानी धारा और दिशा दोनों क्या होता है, समय के साथ बदल जाता है। लेकिन देखिए इसमें सिर्फ धारा का मान बदलता है। दिश धारा में किसका मान बदलता है, सिर्फ धारा का मान बदलता है ना, और ये एक ही दिशा में बहती है। अगला हो गया, प्रत्यावर्ती धारा को यानी AC को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा को AC क्या कर सकते हैं, आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन दिश धारा को उत्पन्न करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। दिश धारा को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। तीसरा नंबर कहता है इसे आसानी से, यानी AC को DC में बदलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन AC को लेकिन अगर बात किया जाए DC को AC में बदलने के लिए क्या होगा, बहुत कठिनाई, असंभव है। इसको हम लिख सकते हैं असंभव है। चलिए अगला है, चौथा नंबर कहता है यह DC की अपेक्षा अधिक घातक है। यानी जो करंट अल्टरनेटिव होता है वह क्या होता है, अधिक खतरनाक होता है। किसकी अपेक्षा, DC की अपेक्षा। और ठीक उसी में कहता है AC की अपेक्षा, यानी DC जो है AC की अपेक्षा क्या होता है, कम घातक है। इसमें DC से क्या होता है, अधिक घातक होता है, और यह AC से कम घातक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ऊर्जा के आदर्श स्रोत क्या है, आदर्श स्रोत के गुण बताना है। जो 14 में और 16 में पूछा गया, कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया। C का मतलब होता है कंपार्टमेंटल और A का मतलब होता है एनुअल। चलिए तो ऊर्जा का आदर्श स्रोत क्या है, तो यानी ऊर्जा ऐसा होना चाहिए, जो आदर्श उसे मानेंगे जिसका ऊष्मीय मान का उच्च होना चाहिए। यानी जो धुआं कम दे और उसका ऊष्मीय मान उच्च हो, वह क्या होगा, आदर्श होगा। दूसरा पर यह जलने पर धुआं उत्पन्न बहुत कम करे, है ना, ऐसा ईंधन होना चाहिए जो जलने पर धुआं क्या हो, बहुत कम उत्पन्न हो। उसके बाद यह सस्ता होना चाहिए, और उसके बाद यह आसानी से, सरलता पूर्वक उपलब्ध हो जाए, और आसानी से यह क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा
क्या है, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा क्या है और इसका मान एवं, यानी इसका मान एवं इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है, किसका, विद्युत धारा का। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, लिख सकते हैं ना, आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा क्या है, तो लिखेंगे आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी विद्युत आवेश प्रवाह के समय के दर को, प्रवाह के सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या लिखेंगे, आवेश की प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, और इसका मान लिखना है, इसका ऐसा मात्रक, आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी इसका ऐसे मात्रक होगा एम्पियर, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा एम्पियर, यह एक अदिश राशि है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा एम्पियर, और यह कौन राशि है, एक अदिश राशि है। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ लीजिए विद्युत धारा क्या है, आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, यह एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें, जो 2018 में, 21 में और 22 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है ना। चलिए इसको अच्छी तरह से देखते हैं। तो कहता है, जब अपने दाहिने हाथ को, है ना, जब दाएं हाथ को तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, इन्हीं एक बार से मान लीजिए, इस तरह से मान लीजिए यह मेरा अंगूठा है, यह मेरा क्या है, यह मेरा अंगूठा है, और यह हो गया मध्यमा, यह हो गया क्या दोस्तों, यह हो गया मध्यमा, और यह हो गया तर्जनी, यह क्या हो गया, तर्जनी हो गया, यह मध्यमा हो गया। चलिए तो यह क्या है, यह है आपका अंगूठा, यह अंगूठा हो गया, यह हो गया मध्यमा, और यह हो गया तर्जनी। चलिए इसको समझते हैं। तो क्या कहता है, दाहिने हाथ को तर्जनी, यानी यह तर्जनी है, मध्यमा, यह क्या है, मध्यमा है, और अंगूठा, ऊपर वाला क्या है, अंगूठा, यहाँ पे अंगूठा होगा, मिस्टेक से लिखा होगा अंगुष्ठ, इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं, इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं। तो कहता है तर्जनी है ना, यह जो तर्जनी है, यह क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी यह बताएगा क्षेत्र की दिशा, यह क्या बताएगा, क्षेत्र की दिशा। अंगूठा क्या बताएगा, गति की दिशा, अंगूठा क्या बताएगा, गति की दिशा, और मध्यमा क्या बताएगा, धारा की दिशा, यह क्या बताएगा, धारा की दिशा बताएगा। चलिए तो इसी को बोलते हैं किसका नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बोलते हैं, नहीं सॉरी दक्षिणा हस्त नियम है, फ्लेमिंग के दक्षिणा हस्त नियम बोलेंगे। फिर समझ लीजिए, फ्लेमिंग के दक्षिणा हस्त नियम किससे कहते हैं, तो लिखेंगे जब अपने दाहिने हाथ को तर्जनी को लंबवत, हम जब अपने दाहिने हाथ को लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा गति की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, और तर्जनी क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम। अगर इसी में आ जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, इसी में क्या आएगा, वाम हस्त नियम, तो यहाँ गति की जगह पर सिर्फ हो जाएगा बल, बाकी बात सब वही रहेगा। अगर पूछेगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम किसे कहते हैं, तो लिखेंगे हम अपने दाहिने बाएं हाथ को लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा बल की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, और तर्जनी क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। बस यही लिखेंगे, हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एम्पियर की परिभाषा दे। एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और यह धारा का ऐसा मात्रक होता है, या किसका मात्रक होता है, धारा का। तो कहता है एक परिपथ में, मान लीजिए कोई परिपथ है, तो एक परिपथ में 1 सेकेंड में, यानी यह एम्पियर, तो कहता है 1 सेकेंड में, कहने का मतलब यस 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश, यानी 1 कूलम
आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो उसे क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। फिर समझ लीजिए, तो कहता है ऐसे लिख सकते हैं, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह के दर को क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम को बताना है, ओम के नियम को। तो कहता है ओम के नियम क्या है, तो इसका खोज जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। इसके बारे में पढ़ते हैं, कहता अचर ताप हो या नियत ताप, ताप अचर हो या नियत हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहता किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, कोई चालक से विद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, धारा यानी आई प्रवाह हो रहा है, और धारा का जो मान है उन दोनों सिरों के बीच के, जो चालक के मान लो या चालक है, इसमें धारा प्रवाह हो रहा है, तो एक सिरा ये हुआ और एक सिरा ये हुआ, तो दोनों सिरों के है ना, दोनों सिरों के बीच के जो विभवांतर है, दोनों सिरों के बीच के क्या है, विभवांतर यानी भी और धारा यानी आई, या एक दूसरे क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, ओम का नियम, है ना। अर्थात कहने का मतलब हम लिख सकते हैं, अर्थात भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या करके भी बराबर आई गुने आर, आर क्या है, नियतांक है या अचर ताप बोलो, है ना, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर बराबर भी बट्टा आई, या एग्जाम्पल में देता है आई बराबर भी बट्टा आर, या तीनों जो है वह एग्जाम्पल में बहुत पूछता है, तो आपको अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा, और इसी से निकलता है प्रतिरोध का नियम। अभी हम लोग जो पहला क्वेश्चन पढ़े हैं चलो फिर से समझ लेते हैं। अचर ताप पर या नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा आई, है ना, उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती आई, जिसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव क्या है और इसका ऐसे मात्रा लिखे, जो 2013 में पूछा है, 22 से पूछा है और 23 से पूछा है। तो कहता है इकाई धनावेश को, यानी कोई धनावेश इकाई धनावेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र तक किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, मान लो कोई धन आवेश हो, उसको मान लो या धन आवेश हो या अनंत है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, है ना, इसको अनंत क्षेत्र है, कौन क्षेत्र, अनंत क्षेत्र है ना, और यह क्या है, इकाई धन आवेश है, इकाई क्या है, धन आवेश है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम होगा, यानी जो कार्य होगा, तो वह क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, विभव कहलाएगा। और इसका ऐसे मात्रक होता है वोल्ट या जूल बट्टा कूलम, विभव का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट या जूल बट्टा कूलम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है और इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। तो कहता है किसी चालक में आवेश के प्रवाह के दर को, कहता है किसी चालक में आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक में आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। कहता है एक एम्पियर बराबर क्या होता है, अभी बताएं, तो एक सेकेंड में एक कूलम आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा। यानी एक एम्पियर में एक सेकेंड में एक कूलम आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा। तो इससे बोलेंगे एक एम्पियर। आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, और इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है
सूर्य के प्रकाश उन दो घटकों के नाम लिखे जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी हम लोग उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये द्वारकाई से पूछा गया है। तो कहता है तो दो घटक कौन सा नाम होगा, एगो अवरक्त विकिरण हो गया है ना, और दूसरा हो गया परावैंगनिक किरण। एगो अवरक्त किरण और एक हो गया परावैंगनिक किरण, जो सबसे डेंजर होता है। यह दोनों क्या होता है, सबसे डेंजर होता है और ख़तरनाक कह सकते एक तरह से। तो चलिए, यह जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों को बता दिया गया है। यह सेट 2 है। चलिए, इसी तरह सेट हम 10 लाने वाले हैं, और जो भी फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख करके याद करते रहिएगा, और अगर चाहते हैं इस तरह का नोट्स लेना तो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।